पटना सिटी के मंगल तालाब निवासी संजय कुमार राउत, जो झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, अचानक तबीयत खराब हुई और ऑन ड्यूटी उनका देहांत हो गया। इसी सिलसिले में आज जन अधिकार पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी उनके परिजन के साथ है। इस मौके पर पूर्व विधायक भाई वीरेंद्र, राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू, पटना पूर्वी जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद राय, पटना पूर्वी युवा जिला अध्यक्ष विकास वंशी, प्रदेश सचिव दिलीप यादव, आदित्य मिश्रा, विनय यादव, पुरुषोत्तम कुमार सहित कई अन्य लोग शोकाकुल परिजनों को संवेदना देने मौजूद थे। कोई भी इस संकट के काल में काम न राजनीतिक के फायदे के लिए, न कोई चुनावी मुद्दा था उसके लिए कर रहे थे। हम नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार को क्या दिक्कतें आई, उनकी सरकार को क्या दिक्कतें आई, पुलिस महकमा को क्या दिक्कत आई। आज बिहार की आम आवाम जब हर बिंदु पर उनको आराम मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था, मदद मिल रहा था, तो ऐसे में 32 साल पुराने केसों में उनको गिरफ्तार करके जेल भिजवा देना, और फिर जेल भिजवाने के बाद आप देखिएगा कि कल उनका न्यायालय से उनकी अर्जी जो है जमानत की रिजेक्ट हो गई है। न्यायालय पे मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, न्याय मिलेगा आगे हमारे उच्च न्यायालय से या आगे। सर, पप्पू यादव लगातार पप्पू यादव जी ने बिहार के सत्ता और विपक्ष सभी से आग्रह किया कि यह राजनीति का समय नहीं है, हम सब मिल करके इस संकट से आगे आएँ और काम करें। उन्होंने जो आपकी सवाल का मैं जवाब दूँ सीधा, निश्चित तौर पर पप्पू यादव जी वर्तमान समय में यदि सेवा के एक रूप में जाने जाते हैं तो लालू यादव जी भी सामाजिक न्याय के रूप में, ये हम नहीं, हमारी पार्टी ही नहीं, हमारे नेता और बिहार भी मानते रहे हैं। और उसी दृष्टिकोण और सोच से उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत है सामाजिक न्याय के विरोधा को इस संकट में आकर के कुछ करने की। और आप चूँकि जेल से बाहर आ चुके हैं तो उन्होंने कहा था अब उन लोगों के द्वारा नहीं समझ में आना, नहीं करना, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी मैं कहूँगा समस्त विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य भी हमारे, आप देखे होंगे कि पप्पू यादव जी के जब जेल जाने की बात हुई तो आपको माले, सीपीआई, आपका कांग्रेस, सत्ता पक्ष के मांझी जी भी, सहनी जी भी, सब लोगों ने दुख प्रकट किया था, पूरा देश भी काफ़ी खिलाफत किया था। लेकिन राजद के भी बहुत सारे साथियों ने भी इसकी निंदा की थी। और ऐसे में अब नई पीढ़ी के नेता कुछ लोग हैं, उनको क्या दिक्कत है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे नेता को, हमारे पार्टी को इस संकट काल में सबको मिल कर के काम करने का आह्वान है। और हम समझते हैं कि समझदारी देर से हो, मुख्य विपक्ष को होना चाहिए। हम लोग को जानकारी मिला, हम लोग के पार्टी के उन्होंने कल जानकारी दिया हम लोग कार्यालय में। तो आज हम लोग के राष्ट्रीय कमेटी के सभी टीम, प्रदेश के टीम और इस महानगर के टीम सभी लोग आकर मिलकर उनको सांत्वना दी। दुख घड़ी उनके पिताजी को, भाई को सांत्वना दी, उनकी शक्ति भगवान से लोग कामना की। और कोविड के चलते उनकी मृत्यु हुआ है, उन्होंने लातेहार में अपने ड्यूटी में थे, इसलिए आज के समय में कोरोना के से उनका मृत्यु है। तो हम लोग और जन अधिकार पार्टी यह मांग करती है कि जिस तरह से शहीद का दर्जा सरकार देती है, उस तरह से इस कोविड में भी उन्होंने अपने शहादत दिया है, इसलिए उनको शहीद की दर्जा मिले। और उनके जो शहीद का जो संपूर्ण सम्मान होता है, जो सरकार के द्वारा जो उनको राशि मिलती है, उनको सभी तरह का दिया जाए, उनको नौकरी मिले। उनके लड़के के जो लड़का छोटा है उनको सरकार पढ़ाने की व्यवस्था करे, ये सभी हम लोग बात रखने का काम। जी, पप्पू यादव के मामले में अभी न्यायालय ने सुरक्षित रखा है फैसले को, क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश? फैसला सुरक्षित तो रिजेक्ट कर दिया है कल ही। अब सहित जग जाहिर है कि पप्पू यादव को एक साजिश के तहत आम जनता के सेवा के लिए जो लगातार वो 1 से 1.5 माह तक काम करते रहे, सेवा करने के कारण, मदद करने के कारण, अस्पताल से लेकर शमशान तक जाने के कारण, एम्बुलेंस घोटाला का उजागर करने के कारण, और लगातार 1 माह 1.5 माह से आज जन सेवा दल
जन अधिकार पार्टी का सेवा दल बिहार में और दिल्ली में प्रतिदिन 50 से 60 हज़ार लोगों के घर तक खाना पहुंचाने के कारण उनको एक जेल भेजने का काम किया है। यह पप्पू यादव ही एकमात्र इस बिहार के लीडर हैं जो हमारे कमी को उजागर कर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। इनके कार्यकर्ता एम्बुलेंस ऑपरेशन चला करके जो एम्बुलेंस घोटाला है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो गाँवों में स्थित है, जो हमारा देश भारत गाँवों का देश है और भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। लेकिन आज 60% उप स्वास्थ्य केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं है, 25-30% का भवन नहीं है और कुछ बहुत सारे भवनहीन है। उनको वो हमारे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने उजागर करने का काम किया। तो पूरे एक षड्यंत्र रचा गया कि इनको जेल भेज दिया जाए। और आपने जिस तरह से देखा कि न्यायालय ने जिस तरह कल रिजेक्ट करने का काम किया है, ये भी एक पूरी तरह सुनियोजित साजिश है, क्योंकि वो केस में कोई दम नहीं है। जिस केस का पूरा देश और दुनिया देखा कि जो व्यक्ति केस किया है, जिसका अपहरण हुआ है, वह स्वयं मीडिया के सामने आकर कह दिया कि यह कंफ्यूजन में केस हुआ था, हम लोग वापस कर लिए। इसके बाद भी इनको बेल नहीं देना ये कतई से उचित नहीं है और अपूर्णतः एक साजिश है।